नमस्कार साथियों। चाणक्यम कोचिंग रोहड़ू के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैं विजय चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूं। इंडियन पॉलिटी के एमसीक्यू सीरीज में ये नेक्स्ट टॉपिक है प्रेसिडेंट के ऊपर। ठीक है, प्रेसिडेंट जो हमने लास्ट टाइम शुरू किया था उसके 40 क्वेश्चन हम आज डिस्कस करने वाले। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं सभी प्रकार के एग्जामिनेशन के लिए, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, एचएएस हो, एचपीपीएससी के सभी एग्जामिनेशन तथा सेंट्रल एग्जामिनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, आज के 40 क्वेश्चंस राष्ट्रपति पर। ठीक है, क्वेश्चन काफी लंबा दिख रहा है आपको, ठीक है, स्क्रीन पे। तो चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं। प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, किंतु महाभियोग की प्रक्रिया को दोषपूर्ण कहकर आलोचना की जाती है। प्रक्रिया में कौन सा दोष नहीं है? हु कैन इम्पीच इन इंडिया बट द इम्पीचमेंट प्रोसेस हैज बीन क्रिटिसाइज्ड एज फ्लॉड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इफेक्ट इन द प्रोसेस? ऑप्शन ए देख लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, किंतु महाभियोग प्रक्रिया में उन्हें किसी भी प्रकार का अवसर नहीं दिया जाता। मेंबर ऑफ स्टेट असेंबली पार्टिसिपेट्स इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट बट दे आर नॉट गिवन एनी रोल इन द इम्पीचमेंट प्रोसेस। बी ऑप्शन देख लेते हैं। महाभियोग व्यवस्था के संसद का एक सदन आरोप लगाएगा और दूसरा सदन आरोप की जांच करेगा। इसमें यह स्पष्ट नहीं है कि सदन स्वयं जांच करेगा या किसी अन्य से जांच करवाएगा। इन इम्पीचमेंट वन हाउस ऑफ पार्लियामेंट मेक चार्ज एंड अदर इन्वेस्टिगेशन। इट इज अनक्लियर whether the house investigates itself or the others। राष्ट्रपति राज्यसभा के रिक्त स्थानों पर अपने समर्थकों को मनोनीत करके 2/3 बहुमत से अपने विरुद्ध, ठीक है, महाभियोग पारित करने को असंभव बना सकता है। द प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट सपोर्ट टू राज्यसभा वैकेंसीज टू मेक इम्पीचमेंट बाय 2/3 मेजोरिटी। ऑप्शन डी है, राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार है यदि उस पर आरोप लगाया जाए और वो लोकसभा को भंग कर दे तो जनता की संसद, ठीक है, अभियोग लगाने वाली होगी। ठीक है, द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा इफ चार्ज आर फिल्ड एंड द डिसॉल्व इट पार्लियामेंट कैन प्रोसीड विद द इम्पीचमेंट। ठीक है, बहुत लंबा प्रश्न है ये। ठीक है, दोषपूर्ण नहीं है। ठीक है, अगर आपने प्रॉपर तरह से इंडियन पॉलिटी पढ़ी है तो पहला आपका बिल्कुल ठीक हो जाता है। राष्ट्रपति के राज्यसभा राज्य विधानसभा के सदस्य भाग तो लेते हैं परंतु महाभियोग में नहीं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। महाभियोग व्यवस्था में संसद की एक सदन आरोप लगा, दूसरा सदन आरोप की जांच करेगा। इनमें यह स्पष्ट नहीं है कि सदन जो है जांच करेगा किसी, ये भी ठीक बात है। खुद भी कर सकता है, किसी और अन्य से भी जांच करवा सकता है। राष्ट्रपति राज्यसभा के रिक्त स्थानों पर अपने मनोनीत करके 2/3 बहुमत से, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो हमारा आंसर सी ही होने वाला है कि वो किसी भी तरह का, ठीक है, नॉमिनेशन नहीं कर सकता अपने खिलाफ, जो उसके खिलाफ चार्ज लगे हुए हैं उसको, ठीक है, उसको गलत साबित करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। प्रश्न दूसरा कहता है, राष्ट्रपति को कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? ठीक है, ऑथ ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, कौन करवाता है? हु एडमिनिस्ट्रेट द ऑफिस एंड सीक्रेसी ऑथ द प्रेसिडेंट? ऑप्शन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, ठीक है, एडवोकेट जनरल। ठीक है, तो ये सारे गलत हो रहे हैं। हमारा आंसर होता है कि राष्ट्रपति से बड़ा कौन है पद में, हम सीजीआई मान सकते हैं एक हिसाब से। ठीक है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति को शपथ करवाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज द प्रेसिडेंट टेक ऑथ बिफोर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? आर्टिकल 58, 60, 66 या फिर 70? ठीक है, तो अनुच्छेद 60 में आपको पढ़ने को मिलेगा ऑथ ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, जो कि सीजीआई के द्वारा करवाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? इन द एब्सेंस ऑफ चीफ जस्टिस बिफोर हुम डज द प्रेसिडेंट टेक ऑथ? उपराष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल, स्पीकर ऑफ लोकसभा या फिर सीनियर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? ठीक है, तो हमारा आंसर आता है, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्याय सीनियर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के सामने राष्ट्रपति शपथ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर है तो उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा? इफ बोथ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आर आउट ऑफ द कंट्री, हु विल डिस्चार्ज, ठीक है, देयर ड्यूटीज? गवर्नर, आर्मी चीफ, ठीक है, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर प्राइम मिनिस्टर? तो हमारा आंसर आता है, ठीक है,
अगर राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति नहीं है, तो सीजेआई, अगर सीजेआई भी नहीं है तो कोई भी चीफ, कोई भी सीनियर मोस्ट जज। ऐसा एक बार हुआ है जब मोहम्मद, जब आपके 1969 में डेथ हुई थी, किसकी डेथ हुई थी उस समय, डॉक्टर जाकिर हुसैन की। उनकी जगह पर वीवी गिरी, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। फिर मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो कि चीफ जस्टिस थे, वो गद्दी पर बैठे थे या राष्ट्रपति का पद संभाला था। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? टू whom डज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया address, ठीक है, हिज वारंट ऑफ जस्टिस, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ लोकसभा, जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो अपना लिखित रूप में किसको देता है राष्ट्रपति अपना इस्तीफा? उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति को त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? टू whom डज द वाइस प्रेसिडेंट इन्फॉर्म द, ठीक है, रेजिग्नेशन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, स्पीकर ऑफ लोकसभा को, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। तो हमारा आंसर आता है, जब राष्ट्रपति अगर इस्तीफा देगा उपराष्ट्रपति को, तो उपराष्ट्रपति इसकी सूचना सबसे पहले किसको देगा? ठीक है, लोकसभा स्पीकर को देगा। एक ही समय में यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद रिक्त हो जाएं, तो राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कौन करेगा? इफ बोथ ऑफिस प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आर वैकेंट साइमल्टेनियसली, हु विल परफॉर्म द प्रेसिडेंट ड्यूटीज? ऑप्शन ए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी स्पीकर ऑफ लोकसभा, ऑप्शन डी, ठीक है। तो हमारा आंसर सीधा आ जाता है यहाँ पर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, तो उसका कार्यभार कौन संभालेगा? इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट बिकम वैकेंट ड्यू टू दैट रेजिग्नेशन और रिमूवल, हु विल, ठीक है, परफॉर्म द ड्यूटी? प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर तो हमारा बिल्कुल क्लियर है। आप क्या सोच रहे होंगे बार बार सेम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछने का तरीका ऐसा ही होता है, ठीक है। आपको डिफरेंट वे से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आपको पता रहना चाहिए। यही तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदयुक्त या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता, तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? If the president unable to perform his duty due to that resignation, removal or other reason, how long does vice president act as a president? ऑप्शन 5 साल के लिए, 1.5 साल के लिए, 1 वर्ष के लिए, 6 महीने के लिए। तो हमारा आंसर आता है 6 महीने के लिए। और 6 महीने के बाद फिर राष्ट्र, या 6 महीने के अंदर ही राष्ट्रपति के चुनाव करवाना फिर जरूरी हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट आर प्रीवियसली होम यूनियन होम मिनिस्टर? डॉक्टर वीबी गिरी, ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह, डॉक्टर जाकिर हुसैन, या फिर आर वेंकट रमन, ठीक है। तो सरदार ज्ञानी जैल सिंह जी, ठीक है, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में पहले होम मिनिस्टर हुए, बाद में उन्हें, ठीक है, राष्ट्रपति के रूप में अपॉइंट किया गया था, ठीक है। 1982 से 1987 तक वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे थे। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं था? हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ वाइस प्रेसिडेंट बिफोर बीइंग इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बिल्कुल ये देश के पहले 1950 से लेकर 1962 तक, ठीक है, क्या रहे? देश के वाइस प्रेसिडेंट रहे, उसके बाद प्रेसिडेंट, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। डॉक्टर जाकिर हुसैन, बिल्कुल 1962 में ये क्या बन गए थे? वाइस प्रेसिडेंट। 1967 तक वाइस, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। वीबी गिरी भी हमारे पहले 1967 से 1969 तक, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट रहे। और हमारा ऑप्शन आता है ज्ञानी जैल सिंह जी। तो ज्ञानी जैल सिंह जी पहले होम मिनिस्टर हुआ करते थे, ना कि उपराष्ट्रपति। तो हमारा आंसर डी हो जाता है। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? हु वाज द फोर्थ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? वीवी गिरी, एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है। तो सबसे पहले डॉक्टर प्रसाद हम देखते हैं, राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद हम देखते हैं एस राधाकृष्णन, ठीक है। तीसरे नंबर पर जाकिर हुसैन, ठीक है। चौथे नंबर पर आते हैं हमारे वीवी गिरी, ठीक है। तो अगर यहाँ पर वीवी गिरी हैं, तो हमारा आंसर वरा वेंकटगिरी हो जाता है, ठीक है। 1969 में वो देश के प्रेसिडेंट बने थे। सबसे लंबे तक भारत समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे हैं? हु सर्व एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन? डॉक्टर प्रसाद, एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, ठीक है। वीवी गिरी का कार्यकाल 5 वर्ष है, जाकिर हुसैन का कार्यकाल सबसे छोटा है, 2 साल का,
ठीक है। एस राधाकृष्णन 5 साल रहे हैं और राजेंद्र प्रसाद 50 से लेकर 62 तक 12 साल रहे हैं, ठीक है, देश के राष्ट्रपति। तो डॉक्टर प्रसाद हमारा आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? हु वाज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस कैंडिडेट टू बी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? वरा वेंकटगिरी, नीलम संजीवा रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह जी या फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन? ठीक है, तो नॉन कांग्रेसी ऐसे हमारा, ठीक है, कौन होना चाहिए? वरा वेंकटगिरी होना चाहिए, ठीक है। वरा वेंकटगिरी 1969 में पहले कांग्रेस के ही थे ये, लेकिन इन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था, ठीक है, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था, किसी भी दल से नहीं थे, ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट जीत गए थे डॉक्टर वीवी गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसहमति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है? हु इज ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड एनिमसली? ठीक है, डॉक्टर प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब या नीलम संजीवा रेड्डी? ठीक है, तो हमारा आंसर नीलम संजीवा रेड्डी आ जाता है 1977 में, ठीक है, क्योंकि दूसरा कोई भी व्यक्ति, ठीक है, इनके खिलाफ खड़ा नहीं हुआ था, इकलौते ही थे 1977 में, ठीक है, 1977 में, 1977 से 1982 तक इनका कार्यकाल रहा है, ठीक है। तो नीलम संजीवा रेड्डी, क्योंकि दूसरी बार इनको चुनाव लड़ाया जा रहा था, पहली बार ये चुनाव हार गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अभी तक भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज नेवर बीन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? एस राधाकृष्णन बिल्कुल रहे हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन बिल्कुल रहे हैं, ज्ञानी जैल सिंह जी बिल्कुल रहे हैं, चक्रवर्ती राजगोपालचारी ये राष्ट्रपति के पद पर कभी भी नहीं रहे, ठीक है। हालांकि ये गवर्नर जनरल पद पर जरूर रहे थे, जो संविधान बनने से पहले पद हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? हुआ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ठीक है, डॉक्टर सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, पंडित नेहरू? तो बहुत सिंपल प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति के रूप में अपॉइंट हुए थे। कौन दो बार, निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? हु अमंग द फॉलोइंग सर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स? डॉक्टर प्रसाद, एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन? ठीक है, ए और बी दोनों, ठीक है, ए और बी दोनों नहीं, राधाकृष्णन नहीं थे, ठीक है, ये हमारा केवल एक ही आंसर आ जाता है, डॉक्टर प्रसाद 3 बार रहे हैं देश के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर री इलेक्शन एज द प्रेसिडेंट? 52, 54, 55, 57? ठीक है, तो आप आंसर 57 कर सकते हो। एक व्यक्ति को जितनी बार चाहो राष्ट्रपति अपॉइंट किया जा सकता है, ये आर्टिकल नंबर 57 आपका कहता है। क्लियर हो गया यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? हुआ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रूल ऑफ जनता पार्टी? फकरुद्दीन अली अहमद, एन संजीवा रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह जी, आर वेंकट रमन? ठीक है, तो जनता पार्टी ने ही 1977 में, ठीक है, 1977 में नीलम संजीवा रेड्डी को अपॉइंट किया था एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। बाकी जितने भी हैं ये सारे कांग्रेसी ही देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व हो गई थी? विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिफोर कंप्लीटिंग डाइड बिफोर कंप्लीटिंग देयर टर्म? डॉक्टर प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, बीबी गिरी? ठीक है, आज तक 2 ही राष्ट्रपति देखने को मिलते हैं ऐसे, ठीक है, और दोनों ही मुस्लिम राष्ट्रपति। एक का नाम डॉक्टर जाकिर हुसैन था, 2 साल का कार्यकाल 1967 में शुरू हुआ, 1969 में इनकी डेथ हुई, और उसके बाद एक और नाम आता है फखरुद्दीन अली अहमद का, ठीक है, ये 1973 में अपॉइंट हुए थे, ठीक है, 1977 में इनकी डेथ हो गई थी, तो ये दूसरे राष्ट्रपति थे। तो आज तक 2 ही राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान जिनकी डेथ हुई थी, आपको याद रखना है। भारतीय संघ प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश किस में निहित होता है? हु इज द सुप्रीम कमांडर ओवर द डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया? ठीक है, आर्मी, ठीक है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या ऑल 3 सर्विसेज चीफ? ठीक है, तो हमारा आंसर प्रेसिडेंट आ जाता है। ये प्रश्न आई थिंक हम पिछले एमसीक्यूज में भी हम कर चुके हैं।
निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ऑप्शन है वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, ठीक है, या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है, बाकी तीनों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट आर मेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, कंट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल, ठीक है, आर्टिकल भी आपको ध्यान में रखने हैं 76, ठीक है, 148, कंट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल ये आपका 153 में आएगा, और आंसर हमारे ऑल ऑफ दीज आएंगे। सबकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट द मिनिस्टर ऑफ यूनियन कैबिनेट? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, या इनमें से कोई नहीं। तो आप आंसर क्या करोगे? आर्टिकल 74 आपको पढ़ना है। 74 के तहत, ठीक है, कैबिनेट की अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर, ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। निम्नलिखित किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? लोकसभा स्पीकर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ये भी अपॉइंट होते हैं, ये भी अपॉइंट होते हैं, ये प्रेसिडेंट के द्वारा नहीं अपॉइंट होता है, तो हमारा आंसर होने वाला है ए। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? हु कैन कंटिन्यू इन ऑफिशियल अंटिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट? ठीक है, सुप्रीम जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमिश्नर, गवर्नर, लोकसभा स्पीकर। ठीक है, तो राज्यपाल ऐसे हैं जो राष्ट्रपति पर निर्भर करता है, जब चाहे उनको अपॉइंट कर सकते हैं राष्ट्रपति, और जब चाहे उनको हटा सकते हैं। इसमें मुख्यतः प्राइम मिनिस्टर की भूमिका भी अहम होती है। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट? फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल नंबर 180, ठीक है, प्लानिंग कमीशन, ठीक है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है। राजकीय भाषा आयोग, ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, कमीशन 345, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन 315। ठीक है, तो किसकी नियुक्ति नहीं करता है? ठीक है, राजकीय भाषा आयोग, ठीक है, तो योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन, ठीक है, क्योंकि प्लानिंग कमीशन का जो चेयरमैन होता है वो राष्ट्र प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, और प्रधानमंत्री, अब ये प्लानिंग कमीशन अब तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये नीति आयोग में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? हुज प्रायर अप्रूवल इज नेसेसरी फॉर अ फाइनेंस बिल? प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नन ऑफ दिस। तो आर्टिकल 117 के तहत जब भी कोई फाइनेंस बिल आता है, सबसे पहले वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेजना जरूरी है, उसके बाद ही पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है, किसी भी अभियुक्ति की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया? हु हैज द पावर टू कम्यूट और रिड्यूस द डेथ सेंटेंस ऑफ एनी कन्विक्ट? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस, स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 72 आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, 72 की तरफ पार्निंग पावर है, क्षमा करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास भी दी गई है। राष्ट्रपति के पास पहले दी गई, उसके बाद राज्यपाल के पास भी ये पावर देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? हाउ मेनी मेंबर्स कैन प्रेसिडेंट नॉमिनेट टू बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट? ठीक है, ऑप्शन है 14, ऑप्शन 16, 10, 12। ठीक है, तो 14, इनिशियली 14 होते थे, अब तो खैर 12 ही सदस्य, क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन जो कि, ठीक है, जो कि लोकसभा के लिए अपॉइंट होते थे, अब एंग्लो इंडियन का कंसेप्ट खत्म हो गया है, तो अब हमारा आंसर 12 ही होना चाहिए। राज्यसभा के लिए ही 12 मेंबर्स नॉमिनेट करता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह विच ऑफ द फॉलोइंग पावर इज नॉट पोसेस्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ठीक है, क्षमा प्रदान करने, ग्रांट पार्डन, बिल्कुल है 72 में। ठीक है, न्यायालय के न्यायाधीश को हटाएं, रिमूव ऑफ जज ऑफ कोर्ट, आपातकाल की घोषणा करें, बिल्कुल है 352 में। ठीक है जी,
अध्यादेश जारी करें इन ऑर्डिनेंस, ये भी आपको बिल्कुल पता होना चाहिए 123 में। तो हमारा आंसर, ठीक है, जजों को रिमूव नहीं कर सकता है राष्ट्रपति, उसके लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट किसकी आवश्यकता होती है, पार्लियामेंट से, ठीक है, रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? हु हैज द राइट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट और एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ठीक है, किसी भी उच्च न्यायालय को, या ठीक है ऑल ऑफ अबव, ठीक है। तो राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट से कभी भी किसी भी राय में ले सकता है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 143 आपको याद रखना होगा, एडवाइजरी जुडिक्शन, सुप्रीम कोर्ट एडवाइज कर सकता है राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट? 129, 132, 143, 32। तो अभी अभी हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया था, एडवाइजरी जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, जो कि कहां पर दिया हुआ है, आर्टिकल नंबर 143 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद का अधिवेशन बुलाने का कार्य किसका है? हु समन द सेशन ऑफ पार्लियामेंट? प्राइम मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट, स्पीकर ऑफ लोकसभा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो राष्ट्रपति क्या करता है, संसद के सत्र बुलाता है। आर्टिकल नंबर 85 में आपको देखने को मिलेंगे 3 रेगुलर सेशन, ठीक है, विंटर सेशन उसमें हो गया, बजट सेशन और आपका मानसून सेशन, 3 रेगुलर सेशन होते हैं पार्लियामेंट के। राष्ट्रपति को कौन सहाय एवं मंत्रणा देता है? हु एड्स एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट? वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट? ठीक है, तो हमारा आंसर आता है संघीय परिषद, ठीक है। यूनियन कैबिनेट के पास ये राइट है, या यूनियन कैबिनेट का ही इंपॉर्टेंट कार्य होता है राष्ट्रपति को सलाह करने का, ठीक है, जिसका ये आर्टिकल नंबर 74 आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी? व्हेन डिड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर इकोनॉमिक इमरजेंसी? 1962 में, 1971, 1975, नेवर? ठीक है, तो आज तक कभी भी देश के अंदर आर्टिकल 360 यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी को नहीं इम्पोज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? वो नॉमिनेट्स इंडिविजुअल फॉर वेरियस पार्लियामेंट्री डेलीगेशन सेंट अब्रॉड? ऑप्शन है स्पीकर ऑफ लोकसभा, ऑप्शन बी है प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी है प्रेसिडेंट, ऑप्शन डी है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो हमारा आंसर आता है राष्ट्रपति ही एम्बेसडर की अपॉइंटमेंट करता है दूसरे देशों को भेजने वाले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? विच ऑफ द फॉलोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज एक्ट अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर अ ब्रीफ पीरियड? जस्टिस राजेंद्र ठीक है, गडकर, ठीक है, जस्टिस एच कानिया, पी एन भगवती, या फिर न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह? ठीक है, तो मैं आपको पहले ही ये प्रश्न बता चुका हूं, मोहम्मद हिदायतुल्लाह जब वीवी गिरी ने इस्तीफा दिया था, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट के पद से, तो प्रेसिडेंट के रूप में 1969 में इन्होंने कुछ महीने के लिए कार्य किया था, ठीक है। तो इंडियन पॉलिटी में आज के 40 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट अभी प्रेसिडेंट का टॉपिक हमारा जारी रहेगा नेक्स्ट पार्ट में भी, ठीक है, एक और पार्ट इसका आने वाला है, ठीक है, जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम पार्लियामेंट को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कमेंट में अपने रिव्यूज़ जरूर दें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।